किसी की लापरवाही से किसी और की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो सकती है। वो कैसे, आज आपको इस मूवी में देखने मिलेगा। तो चलो आपका और टाइम लेते हुए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक लड़का हाईवे पर जा रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है और सामने वाला उसे वापस आने कहता है। तो लड़का हाईवे के बीच से ब्लॉक्स हटाकर यूटर्न लेकर यहाँ से चला जाता है और वो ब्लॉक्स वैसे ही बीच सड़क पर रह जाते हैं और एक कार आकर उन ब्लॉक से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है। और यहाँ से सीन कट होता है और कहानी कुछ महीने आगे जाती है, जहाँ पर हम राधिका जोशी नामी एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए आई होती है। दरअसल राधिका यहाँ पर एक न्यूज एजेंसी में इंटर्नशिप कर रही होती है और साथ ही में हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट और हाईवे पर से ब्लॉक्स हटाकर यूटर्न लेने वालों पर स्टोरी लिख रही होती है। और उसकी मॉम उसे मिलने के लिए यहाँ पर आई होती है जो अब जा रही है। और अब दूसरी तरफ हम दीपक नामक ऑफिसर को देखते हैं जो स्टेशन जा रहा होता है, तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो उसे स्कूल जाकर अपने बच्चे को लाने के लिए कहती है। तो दीपक ब्लॉक्स हटाकर यूटर्न लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर बैठा एक भिखारी उसकी बाइक का नंबर नोट करता है। और शाम में जब राधिका घर आती है तो आरटीओ ऑफिस से एक हैरी नामी बंदा उसे कॉल करके दीपक का एड्रेस देता है। तो राधिका उसकी स्टोरी के लिए उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन इधर दीपक और उसकी वाइफ के बीच कुछ बात को लेकर बहस हो जाती है और वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती है। और दीपक भी उसे नहीं रुकता और वहीं पर वो सोफे पर सो जाता है। और थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर एक आत्मा लटकने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और उठकर लाइट ऑन करने लगता है, लेकिन वो ऑन नहीं होती। और तभी वो कमरे में एक छोटी सी बच्ची को देखता है और वह जैसे ही उसके पास जाता है डोर बंद हो जाता है। और अब हम अगले दिन देखते हैं आदित्य सोशल मीडिया पर राधिका की पिक्चर देख रहा होता है और तभी यहाँ पर राधिका आती है और वो उसे पिछले एक साल में जितने भी हाईवे पर एक्सीडेंट की वजह से लोग मरे हैं उनकी रिपोर्ट बनाकर देने कहती है, जो सुनकर वो मान जाता है, लेकिन वो उसे बदले में कॉफी पर चलने कहता है। तो वह कहती है मैं कॉफी नहीं पीती क्योंकि मुझे उससे एसिडिटी होती है, लेकिन मैं बियर पीती हूँ, उससे मुझे कुछ नहीं होता। तो चलो हम शाम में बियर पीने के लिए चलते हैं। जो सुनकर वो खुश हो जाता है। और इधर पुलिस को दीपक की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर साफ लग रहा होता है वो सुसाइड है, लेकिन ऐसा ही अर्जुन कहते हैं जब तक प्रूफ नहीं हो जाता ये सुसाइड है, हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। और इधर आदित्य और राधिका दोनों मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और आदित्य राधिका को घर छोड़ने के लिए आता है, लेकिन उसके जाते ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है और राधिका को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। दरअसल राधिका ही वो आखिरी शख्स थी जो दीपक के मरने से पहले उसे मिली थी। तो पुलिस उसे यहाँ पर पूछताछ करने के लिए लाई होती है। राधिका उन्हें बताती है मैं उनसे मिलने तो गई थी, लेकिन मेरे कई बार बेल बजाने के बाद भी उन्होंने डोर नहीं खोला, तो मैं वहां से चुपचाप वापस चली गई। जो सुनकर वो उसे पूछते हैं तुम वहां पर क्यों गई थी, तो वह कहती है दरअसल मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट पर, और जो भी हाईवे से डिवाइडर के ब्लॉक्स हटाकर यूटर्न लेता है। और मैं इसी सिलसिले में दीपक का इंटरव्यू लेने के लिए गई थी क्योंकि वो कल ब्लॉक्स हटाकर यूटर्न लिया था। जो सुनकर वो उसे पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला दीपक ने ब्लॉक्स हटाकर यूटर्न लिया है, तो वो उन्हें बताती है हाईवे पर एक भिखारी है, वो जो भी लोग ब्लॉक्स हटाकर यूटर्न लेकर जाते हैं वो उनका नंबर नोट करता है और मुझे देता है, और मेरे पास ऐसे और 10 लोगों के नंबर हैं। अर्जुन उसके पास से वो नंबर लेकर कांस्टेबल सोडी को देता है और उनके बारे में पता करने को कहता है। और कांस्टेबल यादव को राधिका के साथ उस भिखारी के पास भेजता है जानने के लिए कि ये सच कह रही है या नहीं। वहाँ पर जाने के बाद वो भिखारी इन्हें मिल जाता है, लेकिन अर्जुन को सोडी से पता चलता है राधिका के पास जितने भी नंबर्स थे उन सब ने यूटर्न लेने के बाद 24 घंटों के अंदर ही सुसाइड कर ली है, मतलब सब के सब सुसाइड करके मारे गए हैं। जो सुनकर वो बहुत हैरान होता है और सबसे पहले जाकर उस भिखारी को मारकर उसे उगलाने की कोशिश करता है ये सब इसने ही तो नहीं किया, या इसने किस किस को नंबर दिया है। और राधिका को भी बताता है उसकी डायरी में जितने भी लोगों का नंबर था उन सब ने सुसाइड कर ली है। जो सुनकर वो भी बहुत हैरान होती है और यहाँ पर अर्जुन उसे पूछता है तुम्हें उन सबका एड्रेस कहाँ से मिला, तो वो उसे बताती है आरटीओ में हैरी नाम का एक उसका दोस्त है, वही उसे सबके एड्रेस बताता है। और वो लोग भिखारी को भी बहुत मारते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि वो गूंगा होता है। मगर उसके पास से इन्हें और एक बाइक का नंबर मिलता है जिसने आज ब्लॉक्स को हटाकर यूटर्न लिया था। जो जानकर वो सीधे उसका एड्रेस निकालकर उस आदमी के घर जाते हैं और वो एक एडवोकेट होता है और साथ ही में बहुत घमंडी भी। ये लोग उसे बताने की कोशिश करते हैं इसकी जान खतरे में है, लेकिन वो उसकी घमंड की वजह से इनकी एक भी बात नहीं सुनता और इन्हें यहाँ से जाने कहता है। तो अर्जुन कांस्टेबल दिलन और एक लेडी कांस्टेबल को रुककर यहाँ पर नजर रखने कहता है और वो यहाँ से राधिका को लेकर स्टेशन जाने लगता है। तभी एडवोकेट बिल्डिंग से सीधा इनकी कार पर कूदकर सुसाइड कर लेता है, जो देखकर ये दोनों बहुत हैरान होते हैं। और ये सब कैसे हुआ किसी को समझ में नहीं आता और दिलन को लगता है ये सब एक आत्मा कर रही है।
लेकिन उसकी बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता। मगर इससे साबित होता है राधिका बेकसूर है, तो अर्जुन उसे छोड़ देता है। लेकिन फिर भी वो उसके बारे में सर्च करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है जहाँ से यूटर्न लेकर सब मर रहे हैं उसी जगह पर ब्लॉक्स रास्ते में रहने की वजह से राधिका की कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसका भाई मर गया था, जो देखकर वो हैरान होता है। और इधर राधिका अपनी मॉम से बात करती है और उसकी मॉम उसे बताती है तेरे भाई की आत्मा बहुत बेचैन है और वो तुझसे कुछ कहना चाहती है, और तुम ज्यादा मत सोचना, वो तुम्हारी वजह से नहीं मरा। और फोन काटने के बाद वो अपने बेटे को खाने के लिए देती है, जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसका मतलब क्या राघव ब्लॉक हटाकर यूटर्न लेने वालों को मारकर अपनी मौत का बदला ले रहा है? हम ये आगे कहानी में देखेंगे। और अगले दिन हम देखते हैं राधिका उस भिखारी के पास जाकर उसकी वजह से उसके साथ जो भी हुआ उससे माफी मांगती है, लेकिन वो भिखारी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है अब तुम मरोगी। जो सुनकर वो हैरान होती है क्योंकि वो भिखारी बोल नहीं सकता था। और तभी यहाँ पर दो लड़के ब्लॉक्स हटाकर यूटर्न लेने लगते हैं, जो देखकर वो उन्हें रोकने लगती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और यहाँ से यूटर्न लेकर चले जाते हैं। लेकिन राधिका उनके जाने से पहले उनकी गाड़ी की नंबर की फोटो लेती है और खुद भी वहां से यूटर्न लेकर जाती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी यूटर्न लेने से आखिर क्या हो रहा है। और वो सीधे वहां से अर्जुन के पास आती है और उसे उन लड़कों के बारे में बताती है, लेकिन ऑफिसर सक्सेना उसे डांटते हैं और इन सबसे दूर रहने को कहते हैं। जो सुनकर वो गुस्से से यहाँ से जाने लगती है, लेकिन अर्जुन उसके पीछे जाता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारे भाई के बारे में पता चल गया है और तुम उसका बदला लेने के लिए स्टोरी के बहाने लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही हो। जो सुनकर वो उसे कहती है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ ही रहकर उस एडवोकेट को कैसे मारा, और उससे कहती है ये सब छोड़ो और उन दोनों लड़कों को बचा लो, नहीं तो वो मारे जाएंगे। जो सुनकर अर्जुन उनकी हिफाजत करने के लिए उन लड़कों को लाकर लॉकअप में बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें से एक लड़के को अचानक कुछ हो जाता है और वो विंडो का ग्लास तोड़कर दूसरे लड़के को मार देता है। जो देखकर दिलों चिल्लाने लगता है, उसकी आवाज सुनकर सब भागकर वहां पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लड़का एक ऑफिसर की गन लेकर पहले राधिका के ऊपर तानता है, फिर खुद को ही शूट कर देता है। इन दोनों की मौत लॉकअप में होने की वजह से ऑफिसर सक्सेना बहुत गुस्सा होते हैं और वो अर्जुन को सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर दिलोन बोलता है ये अर्जुन सर की गलती नहीं है सर, ये सब किसी की भटकती हुई आत्मा कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, मगर राधिका को लगने लगता है ये सब उसका भाई ही कर रहा है। और जब वो घर जाती है तो घर की लाइट अचानक से ब्लिक करके बंद हो जाती है और उसे उसके भाई की आत्मा दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। और सुबह में जब वो ऑफिस जाती है वहां पर भी उसके भाई की उसे लाश दिखती है, जो देखकर अब राधिका बहुत ज्यादा डर जाती है। जो देखकर आदित्य उसे शांत करता है और उससे बात करने के लिए बाजू में ले जाता है। राधिका उसे बताती है मेरा भाई राघव वापस आ गया है और वही सबको मार रहा है और वो मुझे भी मारना चाहता है। जो सुनकर आदित्य उसे समझाता है ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे साथ डर के कारण हो रहा है, तुम एक बार उसे ना डर कर उसका सामना करो, वो भाग जाएगा। जो सुनकर वो थोड़ी मोटिवेट हो जाती है, लेकिन वो घर जाकर जब सो रही होती है उसकी आंख उसी हाईवे पर खुलती है जहाँ पर ये सब कांड हो रहे हैं और यहाँ पर उसे सभी लोगों की आत्मा दिखती है जो मरे हैं, जो देखकर वो डर जाती है। और तभी यहाँ पर एक कार आकर क्रैश हो जाती है जिसमें वो अपनी लाश को दिखती है, जो देखकर वो और बहुत ज्यादा डर जाती है। और यहाँ पर उसकी भाई की आत्मा भी आ जाती है और वो उसे कहता है मैं तुम्हारे से नाराज नहीं हूँ, उस दिन जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। इतना बोलकर वो गायब हो जाता है और राधिका की आंख खुलती है, मतलब उसका भाई उसे माफ कर देता है। मगर ये सब देखने के बाद यहाँ पर क्या चल रहा है वो सब कुछ समझ जाती है और सीधे अर्जुन के पास जाती है और उसे बताती है मेरा भाई मुझे इसलिए दिख रहा था क्योंकि मुझे लगता था वो मेरी वजह से मरा है, मतलब मेरे दिल में गिल्ट था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और खूनी भी इसी का फायदा उठाकर सबको विश्वास दिला रहा है ये सब कोई भूत कर रहा है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ ये कोई इंसान ही कर रहा है। और दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं और जब राधिका की नजर इस केस से बनाए गए रिलेटेड अर्जुन के बोर्ड पर पड़ती है तो वो उसमें एक लेडी को दिखती है और वो अर्जुन को पूछती है ये कौन है, तो वो बताता है उस हाईवे पर सबसे पहले इसी लेडी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये मर गई थी और साथ में इसकी 5 साल की बेटी जाकर रेलवे पटरी पर गिर गई थी और तभी वहां पर एक ट्रेन आकर उसे कुचलकर चली गई थी, तो उस बच्चे का एक भी पार्ट नहीं मिलता और पुलिस कार क्रैशिंग का केस बनाकर इस केस को बंद कर दिया था। जब सुनकर वह हैरान होती है और जब वो अपनी रिसर्च लिस्ट में इस लेडी का नाम देखने लगती है तो उसमें नहीं होता, तो वह सीधे आदित्य को कॉल करके उस लेडी की रिपोर्ट निकालने को कहती है और अपने दोस्त हैरी को कॉल करके इस लेडी का कार का नंबर बताकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने कहती है। हैरी ये कार का नंबर सुनकर हैरान होता है और वो इस बारे में कॉल करके किसी को बताता है, मतलब लगता है हैरी भी इसमें इन्वॉल्व है। और ये दोनों उस कार के मालिक तक पहुंच जाते हैं, मगर वो उन्हें बताता है उसके डैड ने 2 साल पहले ही उस कार को बेच दिया था। और इधर आदित्य सुनीता की खबर जिस न्यूज़पेपर में थी उसे जला देता है
ये ऐसा क्यों कर रहा है हमें मूवी के आखिर में पता चलेगा। और इधर हम देखते हैं इन लोगों को सीसीटीवी देखकर पता चलता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर सुनीता हर रोज सुबह और शाम आया जाया करती थी, मतलब वो यहीं कहीं काम करती होगी। तो अर्जुन अपनी टीम को लेकर उसकी ऑफिस ढूंढने निकलता है। दरअसल इन्हें लगता है हो ना हो कातिल सुनीता का कोई जानने वाला ही है और वो सबको मारकर सुनीता का बदला ले रहा है। मगर यहाँ पर उन्हें हर जगह ढूंढने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये सब थक कर आकर बैठकर चाय पीने लगते हैं और राधिका यादव से पूछती है क्या ऐसा हो सकता है कोई केमिकल बॉडी में हो लेकिन ब्लड में डिटेक्ट ना हो पाए। तो यादव उसे कहता है ये सवाल दिलोन से कीजिए क्योंकि इन्होंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम किया है तो इन्हें पता होगा। जो सुनकर दिलोन कहता है हाँ हो सकता है, लेकिन विसरा रिपोर्ट में सब कुछ पता चल जाता है लेकिन उसे कोई भी नहीं कराता। तो राधिका उसे कहती है कराना चाहिए ना सर, और जो भी मरे हैं उनके ब्लड को चेक करके पता लगाने कहती है। इतना बोलकर वो घर वापस आ जाती है और वो घर आकर वो रिसर्च करने लगती है और गूगल पर एक केमिकल के बारे में सर्च करती है और तभी उसे एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है सुनीता का हस्बैंड कौन था। और इधर अर्जुन भी इस केस के बारे में सर्च करने लगता है और उसे यहाँ पर पता चलता है ये सब हैरी ही कर रहा है क्योंकि उस भिखारी और राधिका के बाद हैरी ही जानता था यूटर्न लेने वालों के बारे में। तो वो सीधा राधिका को कॉल करके इसके बारे में बताने लगता है और उसके पास आने लगता है और राधिका भी उसे बताती है मुझे सुनीता के हस्बैंड के बारे में पता चल गया है। लेकिन तभी एक ट्रक आकर अर्जुन की कार से टकरा जाती है और कांस्टेबल दिलोन राधिका को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले आता है और यहाँ पर रिवील होता है सुनीता का हस्बैंड कोई और नहीं दिलन होता है और हैरी दिलन का छोटा भाई है। दरअसल मूवी की शुरुआत में सुनीता का ही एक्सीडेंट हुआ होता है। इसमें वो तो मरती है और साथ में उसकी 5 साल की बच्ची जाकर पटरियों पर गिर जाती है और एक ट्रेन आकर उसे कुचल देती है जिसकी वजह से उसका कोई भी पार्ट नहीं मिलता। दिलन अपनी पूरी कोशिश करता है कातिल को पकड़ने की लेकिन वो नहीं मिलता और पुलिस इस केस को कार क्रैशिंग का केस बोलकर बंद कर देती है। मगर दिलन तय करता है वो उसकी वाइफ और बेटी का बदला वो उन लोगों को मारकर लेगा जो भी ब्लॉक्स हटाकर यूटर्न लेते हैं, जिसमें उसका भाई भी उसकी मदद करता है। जैसे राधिका कॉल करके हैरी से उन लोगों का एड्रेस मांगती है तो उन लोगों का एड्रेस निकालकर उसे दे देता है और साथ ही में अपने बड़े भाई दिलन को भी देता है और दिलन जाकर उनके खाने पीने में एक ऐसा केमिकल मिक्स करता है जिससे वो लोग कुछ भी हेलुसिनेट करते हैं, जिससे वो अपने सामने कोई डीमन को देखते हैं या कुछ भी डरावना देखकर बहुत डर जाते हैं और आखिर में सुसाइड कर लेते हैं। और अब जो अर्जुन के ऊपर अटैक हुआ था वह हैरी ही करता है और राधिका को भी इनके बारे में पता चल जाता है तो दिलन उसे भी वो केमिकल देने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे धक्का देकर यहाँ से भागने लगती है। मगर वो उसका पीछा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है दिलन जब राधिका को चाय देने के लिए आता है तो उसकी जेब से वो केमिकल गिर जाती है जो देखकर राधिका समझ जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो वो चाय को एक्सचेंज कर देती है और वो केमिकल वाली चाय खुद दिलन ही पी जाता है और उसका असर अब होने लगता है। वो अपनी बीवी और बच्ची को हेलुसिनेट करने लगता है जहाँ पर वो अपनी बच्ची और बीवी के साथ बिताए हुए अच्छे पल देखता है और साथ ही में उनकी मौत को भी देखता है जो देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और नीचे कूदकर मर जाता है। और अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और अर्जुन भी ठीक होता है और वो दोनों बात कर लेते हैं। तभी यहाँ पर आदित्य आता है और वो राधिका से बात करने लगता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है राधिका और आदित्य अब एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अगर हम मूवी के आखिर में हम देखते हैं मूवी की शुरुआत में जो लड़का हाईवे से जा रहा था वो कोई और नहीं आदित्य होता है और उसे कॉल करके राधिका वापस बुलाती है तो ब्लॉक से हटाकर यूटर्न लेकर उसके पास जाता है और इसके बाद दिलन की वाइफ यहाँ पर आती है और उनकी कार का एक्सीडेंट होता है और ये बात रिसर्च के दौरान आदित्य को भी पता चल जाती है लेकिन वो राधिका के सामने अपना इंप्रेशन बिगाड़ना नहीं चाहता था और ना ही उस कोनी के हाथ चढ़ना चाहता था, इसलिए वो न्यूज़पेपर राधिका को नहीं देता बल्कि उसे जला देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।